हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों पर ज्ञानवर्धक आधार के निर्माण पर क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। यह दोनों प्रकार की उत्कृष्टता में सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, यह कथन किसके द्वारा है, किसके द्वारा कहे गई, कब कहे गई, शिक्षा के क्षेत्र में जिन आयोगों का गठन हुआ उसके कौन से आयोग में यह वक्तव्य दिए गए कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों पर क्या करना चाहिए, ज्ञानवर्धक आधार के निर्माण करना चाहिए। जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके ज्ञानवर्धन जो आधार है, स्तर है, उन पे क्या करना चाहिए, एक अच्छा निवेश करना चाहिए, उचित निवेश करना चाहिए। ठीक है, यह दोनों प्रकार की उत्कृष्टता में क्या करने के लिए, सुधार लाने के लिए आवश्यक है। तो आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं। अगर पूरा जानना है तो जुड़ जाइए अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं NKC, ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में, जिसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से जाना जाता है। इससे पहले हमारी 4 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने किसके बारे में, राधा कृष्णन आयोग 1948 में इसका गठन हुआ था, उसी समय ताराचंद समिति का गठन हुआ था 1948 में। ठीक है, उसके बाद इनकी कमियों को दूर करने के लिए जो माध्यमिक शिक्षा आयोग आता है, ठीक है, 1952 से 53 में क्या आता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग आता है, जिसे मुदाइलर कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, उसका गठन होता है। उसकी कमियों को दूर करने के लिए किसका गठन किया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1964 से 66 में कोठारी आयोग का क्या होता है, आयोग का गठन होता है। इसके प्रतिवेदन प्रस्तुत होते हैं, इसके रिपोर्ट आते हैं। ठीक है, इसकी कमियों को दूर करने के लिए किसका गठन होता है, नई शिक्षा नीति। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं हम जिसे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NPE। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आती है। ठीक है, जिसमें 10+2+3 की शिक्षा की संरचना लागू कर दी जाती है। देखो, इसकी नींव तो 1968 में ही रख दी गई थी। ठीक है, उस समय देश की प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उनके द्वारा 10+2+3 की क्या नीति रख दी जाती है, जो जिसकी संरचना कब लागू होती है, 1986 में लागू होती है। उस समय क्यों नहीं हो पाती है, देश में व्याप्त अलगाव हुआ था, जिसके कारण इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इनके बाद राजीव गांधी जी द्वारा क्या 10+2+3 की शिक्षा 1986 में क्या कर दी जाती है, लागू कर दी जाती है। और उसमें भी कुछ संशोधित होते हैं, जो 1986 की शिक्षा नीति है उसमें संशोधित होते हैं। कब होते हैं, 1992 में होते हैं, जिसे संशोधित शिक्षा नीति के नाम से जाने जाते हैं 1992 के बाद। ठीक है, अब उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 से 2009 इसकी डेट है, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। नेशनल एजुकेशन कमीशन नहीं, नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, क्योंकि इंपोर्टेंट होने वाला है। सीरीज बहुत ही इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। बीएड 4th सेमेस्टर के लिए क्या होने वाला है, VIMP होने वाला है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, सही सभी आपके लिए इंपोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई आपके लिए कम इंपोर्टेंट नहीं है, सभी आपके लिए VIMP है। लेकिन यहाँ से पिछली बार क्या बने थे, क्वेश्चन बने थे, क्या पता इस बार भी आपके लिए बन जाए। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसे अंग्रेजी भाषा में नेशनल नॉलेज कमीशन NKC कहा जाता है। क्या कहा जाता है, NKC कहा जाता है। इस आयोग का गठन 2005 में हुआ था। कब हुआ था, 2005 में हुआ था। पूरी डेट क्या है, 13 जून 2005। पूरी डेट याद रखना, 13 जून 2005 को इस आयोग का गठन हुआ था। परंतु इस आयोग की कार्यप्रणाली 2006 से शुरू की गई। ठीक है, गठन तो 2005 में हो गया था, लेकिन जो इसकी कार्य प्रणाली थी वो कब शुरू की गई, 2006 में की गई। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन श्री सैम पित्रोदा हैं। इसके चेयरमैन कौन थे, श्री सैम पित्रोदा थे। ठीक है, 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC, ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन का क्या किया गया, गठन किया गया। वहीं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इसके विकास और भारत के विकास को एक नया नज़र में देखा जाता है। भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। ठीक है, जो भारत की वर्तमान स्थिति है उसे देखते हुए जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है ये क्या रखता है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, थोड़ी और ज़्यादा बेस बनाते हैं, थोड़ी डीपली पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, 20वीं शताब्दी में संसार में ज्ञान के क्षेत्र में भारी क्या हुआ, विस्फोट हुआ। हमारे
हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, इससे उस समय के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश का विकास करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया। देखो, देश का अगर विकास करना है, किसी देश किसी कंट्री का डेवलप करना है, तो उसमें क्या उन्होंने ज्ञान की आवश्यकता को महसूस किया। किसने? प्रधानमंत्री जी ने। इसी कारण 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। इस आयोग में अध्यक्ष पित्रोदा के अतिरिक्त देश में जाने माने 7 विशेषज्ञ सदस्य थे। ठीक है, जो ज्ञान आयोग का गठन हुआ 2005 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष तो कौन थे? श्री सैम पित्रोदा थे, लेकिन और भी इसमें देश के जाने माने 7 विशेषज्ञ थे, मतलब कि बहुत ही टैलेंटेड 7 व्यक्ति और इसमें थे, जिन्हें विद्वान या विशेषज्ञ कहा जाता है। इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में क्या किया? शुरू किया। इस आयोग ने अपना कार्य कब शुरू किया? 2006 में शुरू किया गया। गठन कब हुआ? 2005 में हुआ, लेकिन कार्य 2006 से शुरू हुआ। इस आयोग के चेयरमैन श्री सैम पित्रोदा हैं। बार बार आपको बता रहा हूं, इसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे? किसकी अध्यक्षता में हुआ? श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, हाँ, और एक बात आपके लिए, इसे देखो, अगर आयोग की प्रतिवेदन की बात करें तो आयोग ने अपनी 4 किस्तों में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट 4 किस्तों में प्रस्तुत की थी, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। ठीक है, 2006 में एक रिपोर्ट आई, उसके बाद 2007 में आई। ठीक है, उसके बाद 8 में आई, उसके बाद 9 में आई। ठीक है, और इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में क्या हुआ? प्रस्तुत हुआ, जिसका नाम राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट टू द नेशन। ठीक है, रिपोर्ट टू द नेशनल के नाम प्रकाशित हुआ था। ठीक है, रिपोर्ट टू नेशनल के नाम पे प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में, कितनी किस्तों में? 4 किस्तों में, 2006, 2007, 2008, 2009। इस आयोग का जो प्रतिवेदन था उसे भी 5 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, 5 भाग कौन कौन से थे एक बार आपको मैं बता देता हूं। जो पहला था उसमें क्या कहा था? ज्ञान की सुलभता। ठीक है, रुको, ज्ञान की सुलभता, पहला भाग में ज्ञान की सुलभता के बारे में था। दूसरा भाग में ज्ञान के सिद्धांत थे। ठीक है, दूसरे भाग में क्या थे? ज्ञान के सिद्धांत थे, याद रखना, नोट्स बना लो। जो तीसरा भाग था उसमें सृजन था। ठीक है, सृजन था उसमें। तीसरे भाग में क्या था? सृजन था। चौथे भाग में अनुप्रयोग, चौथे भाग में क्या था? अनुप्रयोग था। ठीक है, चौथे भाग में क्या था? अनुप्रयोग था। और 5वें भाग में सेवाएं थी। ठीक है, पहला क्या बताया? ज्ञान की सुलभता हो गया। ठीक है, दूसरा ज्ञान के सिद्धांत, तीसरा सृजन हो गया, चौथा अनुप्रयोग हो गया, 5वां क्या हो गया? सेवाएं होगी। इसमें 5 भाग क्या किए गए? विभाजित किए गए थे, जिसको 4 किस्तों में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था, जिसका प्रतिवेदन राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ नेशनल के नाम प्रतिवेदन इसका नाम पड़ा था। आइए, पहले वीडियो के प्रारंभ में बताया था, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों पर ज्ञानवर्धक आधार के निर्माण में निवेश करना चाहिए। दोनों ही प्रकार की उत्कृष्टता में सुधार करने की आवश्यकता है। यह कथन किसके हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हैं। उन्होंने क्या बोला? उस समय उन्हें लगा कि देश में क्या चाहिए, अगर देश का विकास करना है तो क्या होना चाहिए? ज्ञान का विकास करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य में जो पीढ़ी आएगी, ठीक है, उसके ज्ञानवर्धन के आधार का विकास करने के लिए, उसे सभी प्रकार के ज्ञानों का निर्माण करने के लिए उसमें क्या करना चाहिए? एक उचित निवेश करना चाहिए, जो दोनों ही प्रकार की उत्कृष्टता में सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, इन दोनों ही प्रकार की जो उत्कृष्टता है उसमें सुधार करने की क्या उन्हें आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, अब थोड़ा डीपली आपको बताते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन के बारे में, आपको दोबारा बता देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, पहले थोड़ी डीपली पढ़ाते हैं। ठीक है, कमीशन ऑफ द एनकेसी, ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक ही 3 वर्ष की निर्धारित समयावधि अवधि प्रदान की गई थी। कब इसे 3 वर्ष की समयावधि क्या की गई थी? प्रदान की गई थी। 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक इसमें क्या गया था? 3 वर्ष निर्धारित किए गए थे, 3 वर्ष इन्हें दिए गए थे। इस प्रकार से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य थे। मैंने बताया ना कि 7 इसमें क्या थे?
जाने माने विशेषज्ञ थे। एक अध्यक्ष थे, अध्यक्ष नाम मैंने क्या बताया, श्री सैम पित्रोदा इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ये सभी अंशकालिक रूप से आयोग के सदस्यों के रूप में अपने कार्य का निष्पादित करते थे। ये सभी क्या करते थे, आयोग में अपना कार्य निष्पादित करते थे, उन्हें पूर्ण करते थे एवं इसके लिए किसी प्रकार का वेतन आदि नहीं लेते थे। और इस आयोग में तो थे, वो कार्य करते थे, इसके लिए वो किसी भी प्रकार का उन्हें वेतन वो लेते नहीं थे, इसके हित में कार्य करते थे। वहीं ज्ञान आयोग के सदस्यों की सहायता के लिए अधिवासी निदेशक की अध्यक्षता में तकनीकी सहायक कर्मीगण कार्य करते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अपने विभिन्न कार्यों के समन्वय निष्पादन में विशेषज्ञों की सहायता लेने की स्वतंत्रता है। वर्तमान में डॉक्टर अशोक कुलिस्कर, श्री एस रेगुनाथन हो गया, ठीक है, और सुश्री कल्पना दासगुप्ता होगी और तथा सुश्री रजिया सुल्तान इस्माइल इस आयोग के परामर्शक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, ये आपका उस समय का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ये क्या है, इसके कार्यरत हैं। देखो अब वही नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य थे, ठीक है, फंक्शन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन, इसके फंक्शन क्या थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने हर शिक्षा आयोग में बताया कि किसके क्या कार्य थे, किसने किस चीज़ पर अधिक बल दिया, तो वहीं इसके कार्य क्या थे। देखो कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा देना, जो कृषि और उद्योग है उसमें क्या करना है, ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य कार्य था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान को सृजन को बढ़ावा देना, ठीक है, जो विज्ञान है, जो प्रयोगशाला है, उनके सृजन में क्या करना, ज्ञान को बढ़ावा देना, उनमें सृजन करना, ठीक है, उनको अधिक क्या करना, व्यापक रूप से उनका प्रचार प्रसार करना, उनमें तेजी लाना, गतिशीलता लाना और एक नई तरीके से उनमें क्या दिशा प्रदान करना। ठीक है, वहीं बौद्धिक संस्था से संबंधित नवीन ज्ञान के संबंध में ज्ञान का निर्माण करना, जो बौद्धिक संस्थाएं थे उनसे संबंधित जो नवीन ज्ञान है उनके संबंध में ज्ञान का निर्माण करना, सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना एवं सार्वजनिक लाभ को महत्ता देना। ठीक है, सार्वजनिक ज्ञान का क्या हो, विकास हो, उनका डेवलप हो एवं जो सार्वजनिक लाभ है उनको महत्वता देना। ठीक है, वहीं 21वीं शताब्दी की ज्ञान की जो चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, जो 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियां थी, उनकी कमियां थी, उनका सामना करना और उनके लिए एक शैक्षिक प्रणाली में क्या करना, नवीन ज्ञान का निर्माण करना, एक नए ज्ञान का निर्माण करना जो उनसे भी क्या हो, अच्छे हो, बेहतर हो, गुणकारी हो, लाभकारी हो, ऐसे ज्ञान का क्या करना, निर्माण करना। वहीं उद्योगों में 5000 नोट्स को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण करना, जो राष्ट्रीय उद्योग है उसमें क्या बोल रहा है, 5000 नोट्स को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण करना। अब वहीं देखते हैं आगे जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें थी वो क्या क्या थी। ठीक है, सिफारिशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो आयोग ने अपनी सिफारिशों को 4 बार प्रस्तुत किया, मैंने बताया ना कि किस्तों में प्रस्तुत किया। 2006 में एक रिपोर्ट आई, 2007 में आई, 2008 में आई, 2009 में आई। फाइनली जो इसका संपूर्ण प्रतिवेदन होता है 2009 में आता है, जिसे राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट ऑफ द नेशनल के नाम से प्रकाशित हुआ इसका 2000 का क्या जो प्रतिवेदन था। ठीक है, देखो 2006, 2007, 2008 और फिर 2009 में क्या 4 किस्तों में इसकी रिपोर्ट आता है, प्रतिवेदन आता है। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन रिपोर्ट ऑफ द नेशनल के नाम से प्रकाशित हुआ। पहले ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया। देखो कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं हम। ठीक है, मजा आ रहा है क्या, कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही मजा आता है, बस आपको नोट्स बनाते हुआ है। जो ज्ञान आयोग था इसने अपने प्रतिवेदन को 4 भागों में विभाजित किया, 4 किस्तों में विभाजित किया, 4 किस्तों में प्रकाशित किया, 2006 में, 2007 में, 2008 में और फाइनली 2009 में इसका रिपोर्ट तैयार होकर निकलती है, जिसे राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित होता है। ठीक है, आइए इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित हुआ। देखो कनेक्ट हुआ ना 5 भागों में। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो इस आयोग का प्रतिवेदन था उसे 4 किस्तों में क्या किया गया था, प्रकाशित किया था और फाइनली 2009 में इसका लास्ट प्रतिवेदन आता है, जिसे राष्ट्र के नाम से जो प्रकाशित होता है। ठीक है, इसे 5 भागों में मैंने बताया विभाजित किया था, पहले ही बता दिया। अब मैं आपका रिवाइजन करा रहा हूँ। ठीक है, एक बार बेस बनाते समय बताया था कि पहला जो था उसमें ज्ञान की सुलभता को रखा गया था। ठीक है, देखो ज्ञान की सुलभता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा का अधिकार हो गया, भाषा, अनुवाद,
पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पोर्टल, स्थापित सूचना नेटवर्क पोर्टल आदि को शामिल किया था। ठीक है, जो पहला भाग था उसमें ज्ञान की सुलभता को इनके द्वारा रखा गया, जिसमें ज्ञान की सुलभता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा का अधिकार हो गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, राइट्स ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज हो गया। ठीक है, और जो भाषा है, ठीक है, ट्रांसलेशन है, ठीक है, पुस्तकालय, लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, और क्या क्या हो गया मैंने बताया, ये आपके लिए सब मैंने ऐड किया है, इंपोर्टेंट जो है वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, जो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क है, ठीक है, पोर्टल है, स्थापित सूचना नेटवर्क आदि इसमें शामिल किया गया। ठीक है, जो दूसरा भाग था वो है सृजन है। सृजन में क्या क्या रखा गया, देखो सृजन के अंतर्गत 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। सृजन के अंतर्गत 5 बिंदुओं पर क्या डाला गया, प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र हो गया। ठीक है, वहीं बौद्धिक अधिकार, नवाचार हो गया, उद्यमशीलता हो गया। ये सब किसमें, सृजन के अंतर्गत रखा गया, इंपोर्टेंट है। तीसरा जो भाग था वो था ज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, ज्ञान के सिद्धांत क्या थे, जो नॉलेज थे उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे। ज्ञान के सिद्धांत के तहत स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विविध शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा हो गया, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, उत्तम पीएचडी आदि को क्या किया गया, इसमें संलग्न किया गया। जो इस प्रतिवेदन का तीसरा भाग था ज्ञान का सिद्धांत, तो उसमें व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विविध शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा हो गया, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को क्या कर दिया गया, इसमें रखा गया। ठीक है, चौथा क्या रखा गया, इसमें सर्विस रखी गई, सेवाएं रखी गई चौथे भाग पे। ठीक है, सेवाओं में भारत निर्माण हो गया। ठीक है, जो क्या होता है, ग्रामीण रोजगार गारंटी आदि की शुरुआत ई प्रशासन व्यवस्था के द्वारा लागू किए जाने पर बल देना। ठीक है, ये इसके अंतर्गत रखा गया। सेवाओं के अंदर क्या, सेवाएं, भारत का निर्माण हो ऐसी सेवाओं में जो ग्रामीण रोजगार गारंटी है, मनरेगा है आदि की शुरुआत ई प्रशासन व्यवस्था के द्वारा लागू किए गई जाने पर बल दिया गया। और जो इसका अंतिम भाग था पांचवा, वो था अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग के तहत परंपरागत चिकित्सा, कृषि, जीवन स्तर में सुधार लाना, यह सभी अनुप्रयोगों को क्या किया गया, समावेश किया गया, जो इसका पांचवा भाग अनुप्रयोग था। ठीक है, अब बताओ यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो आप बताओ, मैं आपका रिवीजन कर दूंगा, क्योंकि रिवीजन भी हो गया, कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, बस आपको एक पूर्ण सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ा रहना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है आपके लिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य व प्रणाली क्या थे। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थी पहले भी बता दिया है, अब कनेक्टिंग हो रही है। ठीक है, और इसके कार्य प्रणाली क्या थी। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का लक्ष्य ज्ञान आधारित जीवंत समाज के विकास को प्रोत्साहित करना था। इसका आयोग, जिन आयोगों का गठन हुआ उनका सभी का एक ही लक्ष्य था कि जो शिक्षा का क्षेत्र है इसमें क्या हो सके, एक गतिशीलता मिले, एक नई दिशा में मार्गदर्शन हो, और सबकी अपनी अलग अलग क्या रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। सबने उसमें, किसी ने महिलाओं पे बल दिया, किसी ने दिव्यांगों की शिक्षा पे बल दिया, किसी ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर बल दिया, किसी ने सभी की शिक्षा को एक साथ संलग्न करते हुए चलने पे बल दिया। ठीक है, तो यही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने क्या किया, इसका लक्ष्य क्या था, जीवंत समाज के विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके लिए निसंदेह ज्ञान कि वर्तमान प्रणालियों में जो आमूल चूक हैं परिवर्तन लाने होंगे। ठीक है, जो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है इसमें भी क्या लाने पड़ेंगे, परिवर्तन लाने पड़ेंगे। ज्ञान आवेदन के ऐसे क्या थे, उद्देश्य थे, और वहीं साथ साथ नवीन ज्ञान के सृजन की संभावनाओं को भी तलाशना होगा। जो नवीन ज्ञान की, जो नवीन सृजन है, जो नया ज्ञान है, न्यू नॉलेज है, उसकी संभावना को भी क्या तलाशना होगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में समाज के सभी वर्गों की बढ़ती हुई सक्रिय भागीदारी तथा ज्ञान तक अधिक समरूप पहुंच अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। इस निमित्त की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। इसमें भी पॉइंट है आपके लिए, देखो शैक्षिक प्रणाली में सृजन करने, स्वदेशी अनुसंधान व नवाचार को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य हो गया, कृषि व उपयोग जैसे क्षेत्रों में ज्ञान प्रयोग की सुविधाएं जनक बनाने के लिए इस पर बल दिया गया। वहीं अधिकारिता को बढ़ाने तथा परस्पर संपर्क को सुधारने के लिए सूचना व संप्रेषण, ठीक है, कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है, तकनीकों का उपयोग करने तथा इन चीजों पे भी क्या किया गया, बल दिया गया। वहीं तीसरे पॉइंट में वैश्विक परिदृश्य के ज्ञान प्रणालियों के बीच जो आदान प्रदान तथा अंतःक्रिया है,
इसके लिए कैसा ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की क्या प्रणाली होनी चाहिए, इसे तैयार करना और एक नया एक संस्थागत ढांचा विकसित करना चाहता था। इस हेतु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा अपनाई जा रही कार्य प्रविधि को निम्नलिखित ढंग से लिखा जा सकता है, जिसमें पहला आपका है कि प्रमुख चिन्हित क्षेत्रों को पहचान करना। जो प्रमुख चिन्हित क्षेत्र हैं उन्हें पहचान करना, उसमें भी बहुत सारे बिंदुओं को रखा गया है, जिसमें विविध हितधारकों की पहचान करना तथा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को समझना। ठीक है, जो क्षेत्र के प्रति क्या है, हितकारी हैं, समाज में सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी पहचान करना और उनके जो प्रमुख मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको समझना। सेकंड पॉइंट है आपका कार्यदलों का गठन तथा कार्यशालाओं संगोष्ठियों का आयोजन करना तथा संबंधित विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ औपचारिक व अनौपचारिक परामर्श करना। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्या करना, परामर्श करना। तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ क्या करना, परामर्श करना। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, देखो, अध्यक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र के रूप में भेजी जाने वाली इस संतुष्टियों को अंतिम रूप देने के लिए आयोग में चर्चा करना होगा। ठीक है, वहीं 6 पॉइंट आपके लिए है प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र जिसमें संतुष्टियों, प्रारंभिक उपाय तथा वित्तीय निहितार्थ आदि सम्मिलित को तैयार करना था। वहीं नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड किया गया, राज्य सरकार होगी नागरिक समाज तथा अन्य हितधारकों के बीच संतुष्टियों को व्यापक प्रसार करना और इनमें एनकेसी वेबसाइट का उपयोग करना। इनमें क्या करना, व्यापक रूप से क्या करना है, समाज और अन्य समाज पे इन चीज़ों का क्या करना है, प्रसार करना होगा और इनके बीच एक एनकेसी वेबसाइट का उपयोग करना भी सम्मिलित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के जो तत्वाधान है उनमें संतुष्टियों को कार्यान्वयन प्रारंभ करना। ठीक है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसमें क्या करना, इन्हीं संतुष्टियों के लिए क्या करना है, कार्यान्वयन प्रारंभ करना है। हितधारकों से प्राप्त जो प्रस्ताव हैं उनमें कार्यान्वयन से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर समन्वय करना तथा अनुवर्ती कार्यवाही करना। ठीक है, जो हितधारकों से प्राप्त क्या है, प्रस्ताव हैं, उनमें कार्य करना के प्रति क्या करना है, प्रतिपुष्टि को आधार पर समन्वय करना है और क्या करना है, उनमें अनुवर्ती कार्यवाही करनी है। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संतुष्टियां जनमत की यथासंभव अधिकाधिक क्या होगी, व्यापक होने लगी और अधिकाधिक संख्या में प्रतिनिधित्व करती है। आयोग ने अनेकानेक व विभेदीकृत हितधारकों को सतत परामर्श करता रहता है। इसके लिए आयोग ने अनेक कार्यदलों तथा समितियों का गठन किया है, अनेक कार्यशालाएं व संगोष्ठियां क्या की, आयोजित की हैं तथा अनेक सर्वेक्षण कराए हैं। अधिक समय तक, अधिक उच्च स्तर तक विशेषज्ञ सहभागिता वाले क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कार्यदल बनाए गए हैं। कार्यशालाओं व संगोष्ठियों के द्वारा प्रबुद्ध होते हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, वह जनसाधारण का मस्तिष्क उद्वेलित करने में व्यापक विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाता है। ये सभी किसके उद्देश्य बताए मैंने, किसके कार्य बताए, एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, श्री सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे और 7 इसमें विशेषज्ञ थे, जिसका मैंने बताया कि 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का क्या होता है, गठन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें देश के 7 जाने माने क्या थे, विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट है, इसका प्रतिवेदन है, उसे 4 किस्तों में प्रस्तुत किया गया था। मैंने आपको बताया 4 किस्त, एक 2006 में, 2007 में, 2008 में और इसका जो अंतिम प्रतिवेदन था वो 2009 में क्या होता है, प्रकाशित होता है। किस नाम से, राष्ट्र के नाम से प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ द नेशनल के नाम से क्या होता है, प्रकाशित होता है। इस आयोग को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत होगी, सृजन होगी, अनुप्रयोग होगी और सेवाएं होगी। तो दोस्तों हमने जान लिए जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुए, उनमें परिवर्तन हुए, वो हमने जान लिए। 1948 के 2 आयोग हमने पढ़े। ठीक है, सभी वीडियो में कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ। 1952 से 53 का आयोग पढ़ा हमने, मुदैलर आयोग। 1964 से 66 हमने कोठारी आयोग पढ़ा। 1986 का हमने क्या पढ़ा,
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनपीई थी, उसके बारे में जाना। ठीक है, इससे पहले इसकी नींव रखी गई थी 1968 में, वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, 10+2+3 की शिक्षा की नींव कहाँ रखी गई और इसकी संरचना कब लागू की गई। उसके बाद जो 86 में कुछ कमियां रह गई थी उसको भी संशोधित कर दिया गया 1992 में। संशोधित राष्ट्रीय नीति के नाम से आयोग का गठन होता है, उनकी नीति आती है 1992 में। उसके बाद हमारा यही 2005 से 9 वाला आता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसका गठन 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया जाता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, हमारे 4 वीडियो आ गई हैं, कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। सभी को आपस में क्या किया हमने, सभी को एक दूसरे में तुलना करते हुए चला। इजी शब्दों में नोट्स बनाए होंगे तो सभी परीक्षाओं के लिए क्या होंगे, VIMP होंगे। बीएड 4th सेमेस्टर के सिलेबस में है ये सारा आपके लिए। ठीक है, वहीं टेट एग्जाम के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट होगा, 1 या 2 नंबर के लिए सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपके लिए क्या होगा, लड्डू साबित होगा। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप जुड़ सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली समस्याओं के लिए उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए उनके लिए लड़ना सिखाता है। थैंक यू सो मच।